मैं पहाड़ों को रहवासी, तू दिल्ली रोने वाली, मैं धारा को पानी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो ये है हमारा पार्ट 2 ऑफ पहाड़ी मुहावरे। तो ये है नानी। तो पिछली बार नानी ने एक हमें डायलॉग बताया था, मुहावरा, पहाड़ी मुहावरा, गौ सिर गया बे चौल सिर नया बे। तो मैंने वो लास्ट वाले वीडियो में डाला था पार्ट 1 में। तो उसमें मैंने बोला था ना कि ऐसा क्यों बोलते हैं चौला सिर नया बे, मतलब ऐसे कैसे हम पैर देख के हमें पता लग जाएगा कि लड़का कैसा है या इंसान कैसा है। तो फिर मेरी मामी ने उसका उत्तर दिया मुझे वीडियो देख के कि पहले ज़माने में ना, बहुत पहले ज़माने में, मतलब शायद 200-300 साल पहले, उस टाइम पे चप्पल नहीं हुआ करती थी। तो जब, या पहाड़ों में चप्पल नहीं हुआ करती होंगी, जो भी होता होगा, तो लोग पैदल ही चला करते थे ज़्यादातर, नंगे पैर। तो उसमें क्या होता था, पैर बहुत गंदे होते थे। तो पैर बहुत गंदे होते थे तो लोग आगे से तो पैर साफ करते थे। जो पैर का पिछला हिस्सा होता है ना, जो क्या बोलते हैं उसको रोहित, एड़ी बोलते हैं, एड़ी बोलते हैं। एड़ी को पहाड़ी में नया बोलते हैं, मतलब जो एंकल होता है बेसिकली हमारा। तो ऐसे बोलते थे पैर तो सब धोते हैं, बट अपना एंकल, जो पैर का पीछे का हिस्सा होता है, वो कितने लोग उसको साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। तो जिसका, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है यहाँ भी, शहरों में भी, वो जो पेडिक्योर करते हैं तभी पैर के पीछे वाला हिस्सा क्लीन होता होगा, नहीं तो रोज तो उसको कोई क्लीन नहीं करता होगा। और करते हैं, कम लोग करते होंगे ना, रोज तो लोग नहाते ही नहीं है पैर क्या क्लीन करेंगे। तो यही है कि मतलब अब तो जूते पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं, तो पैर गंदे नहीं होते। तो इसलिए बोलते थे कि जिसका, इंसान का पैर का नया नया, मतलब एंकल वाला पोर्शन अगर क्लीन है, तो इसका मतलब वो इंसान सच में बहुत साफ सुथरा, क्लीन और अच्छा होगा। तो इसलिए ऐसे बोलते हैं, गौ सिर गया बे, वैसे इंसान है सिर नया बे, ऐसा होना चाहिए था ना, चौला सिर नया भी नहीं। तो इसलिए बोलते थे चौला सिर नया बे, जिसके नया चलने में जिसके पैर साफ दिख रहे हैं पीछे से, तो इसका मतलब वो अच्छा इंसान है। इसका लॉजिक ये था। अच्छा, तो तो एक और पहाड़ी डायलॉग था। तो नानी ना एक और डायलॉग मार रही है, मुहावरा पहाड़ी, बताओ। हो जाए हटे न जाए भी मिले बुझोन दारू बे जहां होले बल्द मिले खोजो। ये क्या मतलब? ये तो गाना है, ये मुहावरा थोड़ा ना है। कौन सा? अच्छा, वो हल लाए हल्यूण लाए बिलाए बोद्यून बली बिलाए बोद्यून चौखुटे की पार्वती स्कूल नहीं जानी। एक और पहाड़ी मुहावरा नहीं है, वैसे ही हिंदी मुहावरा है, बट थोड़ा फनी है। पर इसको पहाड़ के लोग बहुत यूज करते हैं, खासकर अल्मोड़ा में। आ गई तुझको नहीं, आई मुझको ले गई तुझको आई तुझको ले गई मुझको। तो इसका मतलब है कि, मतलब तो कैसे हो तो हम मतलब मेरे साथ कुछ नहीं, इसके साथ कुछ गलत होने वाला था, मैंने इसको बचाने की कोशिश की और मेरा ही नुकसान हो गया, है ना, इसका ये मतलब हुआ। आई तुझको ले गई मुझको। और एक ये है, भैंस के आगे मिर्तन बाजे भैंस बोले पुई पुई भैंस बोले वाई वाई, सॉरी। तो भैंस के आगे मिर्तन पता नहीं क्या होता है, शायद ढोलक होता है, मिर्तन। हाँ, तो अगर मतलब भैंस के आगे तुम अगर ढोल मंजीरे वगैरह बजाओगे तो भैंस तो वाई वाई करेगा ना, उसको समझ में थोड़ा आएगा, वो तो बौखला जाएगा कि क्या हो रहा है। तो इसलिए अगर तुम किसी इंसान को जो नहीं समझना चाह रहा उसको समझाओगे कि तू यहाँ गलत है या तुझे ऐसा करना चाहिए, तो वो तो बौखला जाएगा ना। इसलिए ये डायलॉग है कि भैंस के आगे मिर्तन बाजे भैंस बोले वाई वाई। मतलब किसी को समझाने से तो फायदा नहीं है, समझना किसी ने कुछ है नहीं, उल्टा वाई वाई और करना है इसलिए ये तो हिंदी मुहावरा है, बंदर के जाने अदरक का स्वाद, मम्मी बोल रही है। तो हाँ, ये तो अलग चीज है ना। हाँ, और क्या है नानी? रोहित तू बता कुछ पहाड़ी मुहावरा। ये तो इसका मोबाइल जाने, ये जाने। वो भी दाल तो जा हाँ, ये रोहित के लिए एक मुहावरा बिल्कुल फिट बैठता है, कहाँ रे दमदम माल मलम ये रोहित के लिए इसलिए बैठ रहा है, हम लोग मुहावरों की बातें कर रहे हैं, इससे कुछ पूछ रहे हैं और ये फोन में इतना डूबा हुआ है, ये समझ ही नहीं रहा कि इसको पता ही नहीं कि कहाँ दमदम हो रही है, क्या बोला जा रहा है माने को नहीं बात। हाँ, तो ये इसलिए इसका लॉजिक ये है कि जो मानिर होता है ना, मानिर मतलब, मानिर क्या होता है, झंगरू ना, झुंगा तो को नहीं वो मतलब एक तरह का राइस होता है, छोटा छोटा कटा हुआ। ये कौन ना जा। हाँ, तो जब उसको कूटते हैं ना, तो उसपे बहुत सारी लेयर्स होती है। उसको पहले ना धान, मतलब उसको पहले ओखली में कूटा जाता था, ऐसे ऐसे करके डंडा लेके।
तो ना उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स होती है। जैसे अब जैसे धान होता है, धान की तो एक ही लेयर होती है, धान को कूटो तो चावल निकल आता है, बट मानीर में ये होता है कि बहुत सारी लेयर्स होती है। तो ऐसा बोलते हैं कि जो अंदर सबसे अंदर जो होता है ना मानीर होता है। मानीर को क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, मैं ढूंढ के बता दूंगी। झंगूरा बोलते हैं वैसे, तो खीर भी बनती है, समा के चावल, हाँ समा बोलते हैं उसको। तो वो इतनी लेयर होती है ना उसके अंदर, तो जब उसको पहली चोट पड़ती है ना, खट करके उसको मारते हैं, तो कहीं जब जो सबसे अंदर वाला धान होता होगा ना, तो वो सोचता होगा कहीं दमदम आवाज आ रही है। गाना होता है ना, वो बोलता है कहाँ हो रही है आवाज, कहाँ आ रही है, दमदम माल मलम में हो रही है, बहुत ऊपर हो रही है। तो अंदर वाला दाना बोलता है कि उससे बहुत लेयर्स होती है, कि कहीं तो कुछ आवाज आ रही है, दमदम कुछ हो रहा है। तो इसलिए ये इसके लिए है कि इंसान तो अपने में ही मोबाइल में खोया हुआ है और हम बोले जा रहे हैं उसकी तरफ से क्या। तो ये डायलॉग रोहित पे फिट बैठता है, कहाँ है दमदम माल मलम। हम इससे पूछ रहे हैं मुहावरे बता। देखो मेरे को भी वैसे काफी मुहावरे याद हो गए हैं बचपन से सुन के ना, दिमाग में बैठ गए मेरे कुछ तो। अच्छा एक और मुहावरा मम्मी बता रही है। कोई इंसान है जैसे वो आस वाला में चोर है, चाहे कोई भी है, म्यों नहीं लगा। तो मम्मी बता रही है जैसे एक पहाड़ी, ये भी फनी है, पहाड़ी एक मुहावरा है कि एक सिटाऊ कौन सा बर्ड होता है, कौन सी पक्षी होता है? मैना। अच्छा मैना एक पक्षी है, तो वो बोलता है क्या बोलता है? नानी बताएगी, नानी बताओ। वो बोलता है रात को आज मैं गूनी खून, और फिर सुबह बोलता है मैं गूनी खा तो के खा। वो गू खाता है क्या? छी होता होगा, अब जैसे सुमन खाता है, पहले भी खाते होंगे, तो ये उसके लिए होता है। जैसे एक इंसान होता है ना, बोलता है कल सुबह जल्दी उठूंगा, वॉक पे जाऊंगा, मैं जिम जाऊंगा, दूसरे दिन वो फिर 12 बजे उठता है। ये भी इसी के लिए, सारे डायलॉग इसी फिट हो रहे हैं। कोई चोरी कर लेता है, कोई दारू पी ऐसे चोर होता है, बोलता है मैं आज चोरी नहीं करूंगा, फिर वो चोरी कर ही लेता है। जो बोलता है जैसे जो ड्रिंक करते दारू पीते हैं, वो है नशेड़ी टाइप बेवड़े, वो बोलते हैं हम कल से नहीं पीएंगे, फिर पी लेते हैं। तो ये उनके लिए है कि सिटाओ बोलता है मैं भोबे गुनी खून भी गु खाता है, भो मतलब कल। तो ये भी एक डायलॉग है जो बहुत पुराना है और बहुत फनी है। और भी मैं बताती हूँ। अब बोलो एक और नानी को एक और याद आ गया, इसी से रिलेटेड है वो भी, बोलो। मी न हवा बोल रातिও ये हवाला तुझे ठार उठून बोल बोल तो ये है कि ब्याहों को हवा बोल देती नहीं रातिও तू ठार उठून। तो पहले ज़माने में काम तो हल जोतना ही होता था ना, तो इसलिए वो जो भी वो इंसान रहा होगा वो बोलता था रात को कि कल मैं 9 हल जोतूंगा, 9 हो या भी 9 खेत जोतूंगा, जो भी है। सुबह वो एक खेत भी नहीं जोतता था, हल बाता था मतलब। तो ये है कि हम शाम को तो बड़े बड़े प्लानिंग करते हैं, जल्दी उठेंगे, ये करेंगे, ये साल ये करेंगे, कोई रेजोल्यूशन लेते हैं नए साल में, और उसके बाद हम करते घंटा कुछ नहीं है आगे जाके। तो ये सब ये हम सबके लिए फिट होता है एक्चुअली ये मुहावरा, क्योंकि हम वैसे पता नहीं कितने लोग ही रेजोल्यूशन पूरा करते तो होंगे। खैर याद आ गया, नानी बताओ। दुजाओ गुरु लात सही, इसका मतलब होता है कि अगर गाय अच्छा दूध दे रही है तो वो लात भी मार रही है तो कोई बात नहीं। ये उसके लिए कि कोई इंसान अगर अच्छा भी है तो थोड़ा तेज भी है, लड़ झगड़ भी रहा है तो कुछ नहीं होता, लड़ने दो। तेज तो मतलब अच्छा तो है, काम तो कर रहा है, हेल्प तो कर रहा है सबकी, मगर सिर्फ इंसान लड़ाई जा रहा है, कोई हेल्प नहीं है, बस उसने मुंह ही चढ़ाना है, लड़ना ही है, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। तो वही है कि अगर, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता ना, अगर कोई अगर आपकी हेल्प कर रहा है और कभी आपको कोई डांट भी रहा है, थोड़ा बहुत कुछ कर भी है तो कोई बात नहीं, चलता है। तो इसलिए ये इसके लिए है। तो जाओ गुरु लाते सही। एक मुहावरा याद आया मुझे अभी, पता नहीं कौन मारता था, कोई तो मारता था पहले। कुकुरल बार दे कोई, बोरिल सासुल दे कोई, सासुल पुछोड़ फरकदी। कुकुरल भला पुछोड़ सॉरी क्या था नानी? बारी थोड़ी हल्काई कुकुरल हल्काई पुछोड़ क्या था सीक्वेंस, क्या था? सॉरी बोरिल नहीं सासुल बार दे कोई ना तो को क्या बोलते हैं? सासू ने बारी ने सासू बार तो कोई बारी चेल तो कोई चेलिर कुकुर तो कोई कुकुरल पुछोड़ हल्काई। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा यार तू ये काम कर दे, उसने किसी और को बोला, उसने किसी और को, लास्ट में बोले यार मैं नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं है, या जो भी कारण दे दिया। तो ये भी बहुत फनी मुहावरा है।
कि मतलब जब हम काम को ना पास करते रहते हैं, पास ऑन करते रहते हैं, यार तू कर दे, तू पता लगा लास्ट बंदा कर कर ही नहीं रहा। तो ये डायलॉग इसके लिए है। अच्छा मुझे एक याद आ गया, एक डायलॉग मेरे चाचा मारते हैं, मेरे चाचा के मुझसे सुना है। सब मारते होंगे, चाचा कहीं गुस्सा ना करे इसको देख के। हाँ चाचा, मेरे चाचा के मुझसे सुना कि पहला कहिया न रट पड़ गई। क्या था वो? पहला कहिया न क्या था मम्मी? पहला कहिया न रट पहला कहिया न रट पड़ गई, मतलब कि क्या हुआ कि हमने किसी से हेल्प मांगी, कि हम मतलब किसी से हेल्प मांगे किसी चीज के लिए, यार वैसे कोई पैसे चाहिए यार, मुझे ना थोड़ा 1000 रुपए की जरूरत है। पता लगा उसने मुझसे उल्टा 2000 मांग लिए कि यार तू पहले मुझे मेरे दो, या तू पहले मुझे मेरी हेल्प कर, ये कर। उसने मुझे काम पे लगा दिया। मतलब हम जा रहे हैं हेल्प लेने, पता लगा हमें डबल हेल्प उसकी करनी पड़ गई। तो बोलते पहला कहिया न रट, कहने का मतलब ये। और ये शायद इसका ओरिजिन यहाँ से हुआ होगा कि जैसे कभी कोई जैसे गांव में आता है, किसी के यहाँ कुछ होगा, रास्ते में कोई मिला होगा, तो हमें जान पहचान उसकी थी या हमारी उससे थी, तो हमने उसको नमस्ते बोल दिया। तो पता लगा नमस्ते करा तो वो गले ही पड़ गया, चलो जी आपके घर होके आते हैं, चाय नाश्ता पानी जो भी है सब कुछ, और हम उसको अच्छे से जानते नहीं है। तो इसलिए शायद ये चीज यहीं से आई होगी। एक और है, ये मेरी अम्मा मारती थी डायलॉग बहुत, पता नानी क्या अम्मा मुसक अरे गाँव गाँव बिराव हरी खेल। हाँ इसका मतलब ये है कि चूहे की तो आफत आ रखी है भागने में, बिल्ली इसके साथ खेल रही है, बिल्ली उसके पीछे पड़ी है, खेल रही है। हाँ पर ये चीज कहाँ फिट बैठेगी, मुसव्वर है गाँव गाँव बिराव हरी खेल, ये भी किसी सिचुएशन में फिट बैठेगी कि हमारे तो मजाक हो रहा है, उसकी तो वहाँ पे आफत आ रखी है। भाई ये भी कोई सिचुएशन होगी। बताते हैं लोग। तो रोहित कह रहा है कि ऐसे बोलो कि अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दुर्भाग्यवश मुझे कमेंट में कोई नहीं बताता, लोग मुझे फोन करके बताते हैं कि पुष्पा इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका, या फिर मुझे व्हाट्सएप में रिकॉर्ड करके दे देते हैं। कमेंट में लिखने में लोग थोड़ा आलसपना करते हैं, बट कमेंट में लिखोगे ज़्यादा अच्छा है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि सब पढ़ लेंगे, सिर्फ मैं ही नहीं पढ़ूंगी, है ना। तो स्टे कनेक्टेड, अभी और भी सारे मैं मुहावरे लेके आऊँगी। अभी मुझे फिलहाल इतने याद आ रहे हैं और इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं। इसके बाद मैं गढ़वाली मुहावरे भी लेके आऊँगी, ये तो अभी कुमाऊनी थे सारे, ठीक है। चलो बाय बाय, स्टे करें। नानी बाय बाय बोलो, नानी बाय बाय बोलो, बाय बाय बोलो, बाय बाय। एक मुहावरा और याद आ रहा है, नानी बताओ। जब बाघ को बकरी लिखो ना, जब बाघ को बकरी कैसे ले जाएगी, बकरी बाघ, हाँ ठीक है ठीक है, बाघ लिखो ना मुझे क्या हो गया तब वहाँ छे कोने भाई, मतलब बाघ का जब बकर का जब बाघ लिखो तो वहाँ छे, पहले मतलब भूल गए नहीं भाई, जैसे मैं कोनो बेटा ओ अच्छा अच्छा अच्छा, कहीं का मतलब है जब बाघ बकरी को ले गया तब वो बकरी के घर के दरवाजे में कुंडा लगाना सीखे। जब नुकसान हो गया तब आप अलर्ट हो रहे हो, तो पहले अच्छा है कि आप पहले अलर्ट हो जाओ, तो ये यहाँ पे फिट बैठता है। इंटरेस्टिंग है यार, मजेदार है। मतलब गीत में होना दुख को खेल लेना मतलब सरनी पटेल गीत जाए क्या कोना में दुख लेनो खेला, दुख खेल लेनो मतलब दुख भरा पर गीत कोनो मतलब भाई दुख से गीत क्या कोना में दुख खेल लेनो। अच्छा जो पहाड़ बंदे घर द्वार लागिया ने उजाड़।